वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में हैश कोलिजन। कोलिजन होता क्या है, कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो वन बाई वन हम इन पे सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और वो कैसे हम फंक्शन बना सकते हैं, कैसे वो टेक्निक बना सकते हैं, कैसे हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हम लोग यूज करेंगे कोलिजन को रोकने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हैश कोलिजन होता क्या है और उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। So it is possible that two non-identical keys K1 and K2 are hashed into the same hash address. This situation is called hash collision. अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। इसका पर्पस ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे हैश टेबल में इंडेक्सेस हैं जहाँ पे हम डेटा को मैप करते हैं या स्टोर करते हैं, या जब हमने स्टोर कर दिया तो हम उसको सर्च करते हैं। तो मान लीजिए दो जो डेटा हैं वो मैप हो रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेम मेमोरी ब्लॉक पे। ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए 4 डिजिट का हमारे पास कोई भी एक एम्प्लॉय कोड है जो कि मुझे मैप करना है किसी भी हैश फंक्शन की हेल्प से मैंने मैप किया उसे। तो उसमें ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा डेटा आ जाए हमारे पास। अगर मैं उसमें कोई भी फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा हमारे की वैल्यू एक ही सेम इंडेक्स के लिए अप्रोच कर सकती हैं, वो उस फंक्शन के थ्रू आ सकती हैं। देखिए कैसे, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि ये कोई एक हैश टेबल है जिसमें मैंने एक 210 हमारे पास 0 से लेके 9 स्लॉट्स हैं, मेमोरी में लोकेशंस हैं, इंडेक्सेस हैं, जिसपे कि मुझे डेटा को मैप कराना है। तो हमारे पास टोटल 0 to 9 लोकेशंस हैं। अब मैंने क्या किया, 210 111 883 344 488 3 डिजिट की कोई की है, तो हैश फंक्शन को यूज करके मैंने उन्हें मैप करा लिया, तो वो यहाँ पे आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। लेकिन अब देखिए इसी में हम एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस कंसीडर ए हैश टेबल हैविंग 10 लोकेशन दैट शोन इन प्रीवियस फिगर। प्रीवियस स्लाइड में जो भी हमने अभी देखा था, डिवीजन मेथड इज यूज्ड टू हैश द की। अगर हम डिवीजन मेथड को यूज कर रहे हैं एज ए हैश फंक्शन तो वो ऐसे काम करता है। हियर m is chosen as 10, the hash function produce any integer between 0 to 9, क्योंकि हमारे पास 10 स्लॉट्स हैं टोटल। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द की, वो डिपेंड करता है। इफ वी वांट टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड विद की 500, एक कोई और की आती है एग्जिस्टिंग हमारी हैश टेबल में इंसर्ट होने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई कराएंगे। 500 आपने की लिखा mod 10, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। The location 0 in the table is already filled, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये तो ऑलरेडी फिल्ड है। अब लेकिन 3 डिजिट में तो वैल्यू कई सारी आ सकती हैं, तो ये भी रेफरेंस कर रही है 0 के लिए, और ये जो थी देखो ये भी रेफरेंस कर रही थी 0 के लिए। तो अब क्या हो गया, द लोकेशन 0 इज टेबल इज ऑलरेडी फिल्ड, दस कोलिजन अकर्ड। इसी को हम हैश कोलिजन बोलते हैं। Collision are almost impossible to avoid, but it can be minimized considerably by introducing few techniques. कुछ टेक्निक्स के थ्रू हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हटा नहीं सकते, ये तो आ सकता है। तो हमें कुछ टेक्निक्स के बारे में, तो हमारी समझ में हैश कोलिजन का तो मतलब समझ में आ गया। अब हम कौन सी टेक्निक्स को यूज करेंगे जिससे कि हम इस हैश कोलिजन को हटा पाएं। तो रिजॉल्विंग कोलिजन के लिए क्या है, ए कोलिजन इज ए फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन मोर देन वन कीज मैप टू सेम मेमोरी स्लॉट इन द हैश टेबल। ये होता है मतलब, दो वी कैन कीप कोलिजन्स टू ए सर्टेन मिनिमम लेवल बट वी कैन नॉट एलिमिनेट देम टुगेदर, देयरफॉर वी नीड सम मैकेनिज्म टू हैंडल देम। तो कुछ मैकेनिज्म हैं, क्या मैकेनिज्म हैं, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कोलिजन रेजोल्यूशन बाय synonyms chaining. In this scheme, all the elements whose key hash to same hash table slot are put into a linked list.
हम क्या करेंगे उसी में, जैसे मान लीजिए एक टेबल है जहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्सेस मैंने बनाए हुए हैं अपनी हैश टेबल के, जैसे 0 to 9 था, डेटा आ गया, की आ गई, तो मैं क्या करूंगा उसमें एक और कॉलम ऐड कर दूंगा। वो कॉलम क्या करेगा, वो कॉलम एड्रेस कंटेन करेगा। अभी हम आगे देखो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द स्लॉट I in the hash table contains a pointer to the head of the linked list of all the elements that hashes to a value I. ठीक है, if there is no such element in hash to value I, the slot I contain null value. जैसे ये है, ये मेरी हैश टेबल है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे K1 की है, वो यहाँ पे मैप हो गई, तो मैं उसको कैसे रेफरेंस करूंगा, ऐसे रेफरेंस कर लूंगा। एक वैल्यू आ गई तो मैंने यहाँ पे K लिखा और उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में क्या दे दिया, ये मेरा हेड बन गया, और मैंने यहाँ पे से नल पास कर दिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वाले इंडेक्स के लिए केवल एक वैल्यू अभी कोलिजन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपने इसको इसी तरीके से ही लिंक कराऊंगा, लिंक लिस्ट के थ्रू। अब जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, मोर देन वन की एक सेम स्लॉट के लिए रेफरेंस कर रही है, मैप कर रही है, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कराऊंगा, K2, K4, K7। यहाँ से मैंने इसको, इन सारे कीज को जो कि सेम मेमोरी ब्लॉक के लिए मैप हो रही थी, मैंने एक लिंक लिस्ट के थ्रू यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दिया है। तो मान लीजिए अगर मुझे कोई सर्च करना है, तो यहाँ पे मैं, अगर मोर देन वन मेमोरी ब्लॉक्स पे कीज मेरी स्टोर हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे लिंक लिस्ट में हम लोग सर्चिंग करते हैं, तो मैं उसी तरीके से, ये n नंबर ऑफ टाइम लगेगा अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ हमारे मेमोरी ब्लॉक्स, मेमोरी ब्लॉक तो एक ही है लेकिन जो वैल्यूज आपने स्टोर करी है वो मोर देन वन है, जितनी भी वैल्यूज हैं उतना टाइम हमारा लगेगा, क्योंकि एक टाइप की लीनियर सर्चिंग हो जाएगी यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही कम टाइम ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं और इतने ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट भी नहीं होंगे। तो देखो ये कैसे काम करेगा, कोलिजन रेजोल्यूशन बाय सिनोनिम चेनिंग। जैसे हम नोड लिंक लिस्ट में काम करते थे उसी तरीके से, स्ट्रक्चर ऑफ नोड ऑफ लिंक लिस्ट विल वर्क लाइक, कैसे, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड टाइप, नोड बनाया, इंट इन्फो स्ट्रक्ट नोड टाइप पॉइंटर नेक्स्ट नोड, आपने एक नोड क्रिएट कर दिया। ये स्ट्रक्चर होता ही है, लिंक लिस्ट में भी हम ऐसे ही करते थे। अब इनिशियलाइजिंग ए चेन्ड हैश टेबल, तो वॉइड, यहाँ पे फंक्शन लिखा, नोड रेस्ट्रिक्ट टी इंट एम, इंट आई, और एक लूप चलाया, i इक्वल्स टू 0 to m, i प्लस प्लस, t ऑफ i इक्वल्स टू नल, पहले हमने उसे नल पास कर दिया। अब मुझे सर्चिंग एन एलिमेंट इन चेन्ड हैश टेबल, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कि मुझे किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है, तो कैसे फंक्शन काम करेगा, नोड एस्ट्रिक सर्च st, नोड स्टार t, एरे आ गया ये, इंट x, नोड स्टार ptr, ptr इक्वल्स टू t का मैंने पास कर दिया जो h ऑफ x है, while ptr नॉट इक्वल्स टू null एंड ptr का info इज नॉट इक्वल टू x। यही काम हम करते थे सिंगली लिंक लिस्ट के केस में, जब अगर हमें कोई एलिमेंट सर्च करना होता था, सेम फंक्शन है एग्जैक्टली। तो ptr इक्वल्स टू ptr का नेक्स्ट, इफ ptr का info इक्वल्स x, रिटर्न ptr एल्स रिटर्न null। सिंपल लीनियर सर्चिंग का फंक्शन है लिंक लिस्ट के केस में, तो ये जनरली सेम चीज है। तो इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट इनटू द चेन्ड हैश टेबल, हो सकता है कि कोई और एलिमेंट आ जाए, कोई और की आ जाए जो सेम मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हो, तो हमें उसको इसी में इंसर्ट करना है। तो नोड स्टार ptr, नोड, ये मैंने नोड को डायनामिकली फंक्शन malloc के थ्रू अलोकेट कर दिया, मेमोरी लोकेट कर दी, ptr के इन्फो में x, ptr के नेक्स्ट में ये h ऑफ x आ गया, t ऑफ x, h ऑफ x इक्वल्स टू ptr। तो उस तरीके से जैसे हम सिंपली इंसर्शन करते थे सिंगली लिंक लिस्ट के केस में, उसी तरीके से मैंने ये फंक्शन बना दिया है। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरी कोलिजन टेक्निक है, रेजोल्यूशन टेक्निक, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपन एड्रेसिंग। In open addressing method, when a key is colliding with another key, the collision is resolved by finding a nearest empty space by probing the cells.
मैं क्या करूंगा, जैसे कि हम अभी प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, उसमें तो हम लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि आपने क्या किया, उस इंडेक्स से, मेमोरी के हैश टेबल के इंडेक्स से आपने एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर दी, और जहाँ पे कि आप मोर देन जो भी हमारी कीज आ रही हैं सेम स्लॉट को मैप करने के लिए आप उन्हें वन बाई वन ऐड करते हुए चले जा रहे हो लिंक लिस्ट के थ्रू। ये दूसरी टेक्निक है। हम इसमें क्या करेंगे, जो मेरे टोटल मेमोरी स्लॉट्स हैं, जैसे कि हम देख रहे थे प्रीवियस, अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कितने सारे ये ब्लॉक्स जो है ये एम्प्टी है, ये खाली 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 है। तो मान लीजिए यहाँ पे डेटा स्टोर होने के लिए, तो पहला डेटा तो यहाँ स्टोर हो जाएगा, अब दूसरा आ रहा है तो मैं दूसरे के लिए क्या करूंगा, अब मैं प्रॉबिंग स्टार्ट कर दूंगा, मैं चेक करूंगा कि खाली कहाँ पर है, अगर ये खाली है तो मैं इसे एलोकेट कर दूंगा, अगर ये खाली नहीं तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी टेबल में ही हैश टेबल में एम्प्टी इंडेक्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और वहां पे उस डेटा को यूज कर रहा हूँ इंसर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये फंक्शन मेरा काम करता है। सपोज ए रिकॉर्ड R will key K has a hash address h of k equals to h, then we will nearly search h plus I where 0 I equals to 0 1 2 up to m location for free space that is h equals to h plus 1 h plus 2 hash addresses। अब देखिए ये सिंपल कॉन्सेप्ट गिवन है। जैसे देखो ये था मेरे जो 500 को मुझे लोकेट करना था, अगर हम प्रीवियस जैसे ये था, ठीक है, पहला 0 ब्लॉक ये आया था, तो सेकंड ब्लॉक मेरा खाली है, 500 वैल्यू को मुझे इंसर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके 500 को इंसर्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करी, प्रॉबिंग करी, मैंने इंस्पेक्शन स्टार्ट किया, तो ये फिल था, ये ब्लैंक था, ये एम्प्टी था, तो मैंने यहाँ पे जाके उसे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी कई सारे टाइप्स की अदर टेक्निक्स भी हैं इसी से रिलेटेड, मतलब हमें केवल आइडेंटिफाई करना है लोकेशन, वो मेमोरी ब्लॉक जहाँ पे कि वो एम्प्टी है अपनी उस हैश टेबल में, तो हम वहां पे जाके स्टोर कर रहे हैं। तो अब उसको और ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट इसी में कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जो प्रॉबिंग करने के लिए यूज होती है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर प्रॉबिंग इज द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम will take to find the free cell, the sequential or linear searching of the table। ये सिंपल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बात करूं, हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लीनियर सर्च में सर्च करते थे, तो हमें यहाँ पे ब्लैंक स्पेस सर्च करना है, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि हमें सारी सर्च करनी पड़े टेबल, तब जाके कोई भी इंडेक्स हमें खाली मिले या नहीं भी मिले। तो इसको ही थोड़ा सा और एफिशिएंट करने के लिए हम कुछ और टेक्निक यूज करते हैं। वो क्या है, suppose a record with R with key K has the hash address h of k equals to h, then instead of searching the location with address h plus 1, h plus 2, h plus I, we search for free hash addresses। तो h plus 1, फिर h plus 4, फिर h plus 9, फिर h plus 16, h plus I स्क्वायर। तो हम सीक्वेंशियली सर्च ना करके एक क्वाड्रेटिक मेमोरी स्लॉट्स को सर्च करते हैं, ठीक है, जिससे कि एफिशिएंट करने के लिए टाइम हमारा बच जाए। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे जो भी हमारे एम्प्टी इंडेक्सेस हैं हैश टेबल में, हम उनको इस फंक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, केवल ये डिफरेंस है। काम वही है, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए टाइम कंज्यूम कम हो हमारा, तो हम उसको इस तरीके से कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका और है डबल हैशिंग। Second hash function h1 is used to resolve the collision. Suppose a record R with key k has the hash address h of k equals to h and h1 k equal to h1, which is not equal to m. Then we nearly search the location with addresses h, h plus h1, h plus 2 h1, h plus 3 h1, h plus I h1 2, where I equals to 0 1 2 3। ठीक है, ये भी उसी तरीके का है। इन चेनिंग टेक्निक द एंट्रीज इन द हैश टेबल आर डायनामिकली एलोकेटेड and entered into in linked list associated with each hash key। The hash table in next table can represented using linked list। ये वही है जो हमने पहले पढ़ा था। सबसे पहले लिंक लिस्ट के थ्रू हम एक चेन कंटेन कर लेते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये हमें एक टेबल गिवन है, तो मैंने क्या किया,
उसी को प्रेजेंट करने के लिए 210 तो डेटा हो गया, रिकॉर्ड 30 हो गया, तो 0 लोकेशन पे मैंने क्या कर लिया, ऐसे बना दिया इसका 210 की हो गई, डेटा क्या है वो यहाँ पे डाटा आ गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इनको प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, केवल आपने मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए चेनिंग सिस्टम यूज कर लिया है। If we try to insert a new record with a key 500, H के 500 0 आ गया, then the collision occurs in the normal way because there existing record on 0th position पहले से एक है, 210 हमारा की पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड है जिसमें हमने 30 को स्टोर किया हुआ है, but the chaining correspond linked list being extended to accommodate new record, तो हम इसी में इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको हमने इसी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। जब और भी कोई वैल्यू आएगी तो इस 30 भी वैल्यू हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक सेम मेमोरी इंडेक्स पे इस तरीके से हम डिफरेंट एक से ज्यादा कीज को मैप करने के लिए इस फंक्शन को हम यूज कर लेते हैं। एक बकेट एड्रेसिंग है। बकेट एड्रेसिंग क्या है? अनदर सॉल्यूशन टू द हैश कोलिजन प्रॉब्लम इज टू स्टोर colliding element in the same position in the table by introducing a bucket with each hash address. A bucket is a block of memory space which is large enough to store multiple items. Next figure shows how hash collision can be avoided using buckets. If a bucket is full, then the colliding item can be stored in the new bucket, incorporating its link to previous bucket. यही काम लिंक लिस्ट को हमने थोड़ा सा उसको और बड़ा काम कर दिया है कि भाई एक, जैसे हम बात कर रहे थे एक नोड पे एक डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे थे लिंक लिस्ट के थ्रू, तो यहाँ हमने एक मेमोरी स्पेस को यूज करके हमने क्या बना दी, बकेट बना दी है। जैसे कि देखिए ये है, यहाँ पे K21 की आ रही है, ये डेटा है उसका, S25 भी आ गया तो 25 ये हमारा डाटा है, ये की है और ये डेटा है, ये मैं इस मेमोरी लोकेशन से हमने कनेक्ट कर दिया। लिंक लिस्ट में भी ऐसा ही था, वहां पे हम केवल इसी को अगर मुझे करना रहता तो मैं पहले इसे बनाता नोड, फिर इसे बनाता नोड, इसके लास्ट में जाके मैं यहाँ पे नल लगा देता। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट वाला काम हो जाता। जैसे हम देखते हैं ये वाला, ठीक है, अब इन्हीं को मैंने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी मैंने इनकी, देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये मैंने एक बकेट बना दिया है। ठीक है, इसमें हम तीन की को यूज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आ गया, फिर हमने एक दूसरी बकेट, ये भी फुल हो जाएगी, तो ये इस तरीके से हमने ये कनेक्ट करी हुई है। ठीक है, तो ये भी तरीका है। तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू हम कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स के थ्रू कोलिजन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं। ओके, थैंक यू।